नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आज खबर अमेरिका से है और खबर यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट यानी कि एनडीएए पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हस्ताक्षर करने का काम ट्रंप का पुराना है। जैसे ही 20 जनवरी 2025 को शपथ ली थी, तब भी 200 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद भारत पर 50% टैरिफ लगाने के भी हस्ताक्षर किए थे। लेकिन अब खबर यह है कि अब जिस कानून पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, ये भारत भारत चिल्लाकर उसके बाद ये हस्ताक्षर करने पड़े हैं मजबूरी में। एक तरफ तो वो ट्रंप है जिन्होंने भारत के ऊपर रशिया से तेल खरीदने के नाम पर या फिर चीन के करीब जाने के नाम पर 50% का टैरिफ लगाया। देखिए, अब यहां यह बात जान लीजिए कि सिर्फ रशिया से तेल खरीदना एकमात्र विषय नहीं है जिसके कारण भारत के ऊपर आज 50% का टैरिफ लगा है। बहुत सारी बातें हैं और कुल मिलाकर आकर बात पुतिन पर टिक जाती है। आज हम बात करेंगे नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट की। आखिरकार ये है क्या और ट्रंप को इस पर साइन क्यों करने पड़े? अब जब इस पर साइन कर दिए हैं तो भारत को इससे क्या फायदा होगा? कैसे इंडो पैसिफिक में अब चीन को काउंटर किया जा सकेगा? तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर ये पूरी खबर है क्या। दरअसल कहा यह जा रहा है कि जैसे ही भारत चीन और रशिया की मुलाकात हुई, पहले एससीओ में मुलाकात हुई, उसके बाद ब्रिक्स में मुलाकात हुई, और यह भी हर कोई जानता है कि जैसे जैसे भारत चीन के करीब जा रहा है, मतलब व्यापारिक तौर पर, चीन को आज भी हम अपना दोस्त तो नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ व्यापारिक रिश्ते कहीं ना कहीं सुधरे हैं। सीधी फ्लाइट शुरू हो गई है, अब वहां से यूरिया की खेप आना शुरू हो गई है, रेयर अर्थ मिनरल्स चीन से भारत आना शुरू हो गया है। तो बहुत सारे सकारात्मक चीजें हुई हैं। बाकी गलवान में जो कुछ हुआ था 2020 में, उसके बाद सेनाएं पीछे हटी हैं। पिछली बार जो कजान में मुलाकात हुई थी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की और प्रधानमंत्री मोदी की, तो उसके बाद से चीजें बहुत ज्यादा सुधरी हैं। और इन्हीं को देखकर अमेरिका को एक ख्याल आया कि भारत को तो तुमने दुश्मन बना लिया, भारत को अगर तुमने दुश्मन बना लिया तो चीन को तुम इंडो पैसिफिक में कैसे काउंटर करोगे, साउथ एशिया में कैसे काउंटर करोगे? अगर काउंटर करना है चीन को तो भारत का साथ तो जरूरी है, और इस जरूरी साथ के लिए ही नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट को पास किया गया है, इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2026 के लिए नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पर सिग्नेचर करके इसे कानूनी रूप दे दिया है। इसमें अगले साल यानी 2026 में भारत के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सैन्य साझेदारी को विस्तार देने पर खास जोर दिया गया है। एनडीएए के तहत अमेरिका ने रक्षा और सुरक्षा पर करीब 900 अरब डॉलर खर्च करने का प्रावधान किया है। इस कानून में मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बनाए रखने की प्राथमिकता दी गई है, जिसे चीन की आक्रामक नीतियों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। 900 अरब डॉलर मतलब लगभग 901 बिलियन का रक्षा बजट अधिकृत किया गया है। ट्रंप ने इसे 18 दिसंबर 2025 को कानून बना दिया। भारत और क्वाड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पहले आपको समझ लेने जरूरी हैं, क्योंकि ये जो एनडीएए है, ये जो लागू होगा ये क्वाड के देशों पर ही लागू होगा। क्वाड में आपका ऑस्ट्रेलिया है, क्वाड में आपका अमेरिका है, क्वाड में आपका इंडिया है, जापान आपका क्वाड में है। तो एनडीएए में भारत के साथ गहरे रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। भारत को इंडो पैसिफिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के माध्यम से सहयोग बढ़ाने का प्रावधान है, ताकि एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र को मजबूत किया जा सके। हाल ही में क्वाड देशों ने गुआम में अपना पहला संयुक्त फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास पूरा किया। 2008 के अमेरिकी भारत नागरिक परमाणु समझौते की संयुक्त समीक्षा का प्रावधान भी इसमें शामिल है। इंडो पैसिफिक में सैन्य अभ्यास, रक्षा, व्यापार, मानवीय सहायता और आपदा राहत में सहयोग बढ़ाने के निर्देश दिए जाते हैं। मतलब अगर आप आसान भाषा में इसे समझेंगे तो अब जो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास हथियारों की है, वो टेक्नोलॉजी भारत को वो देगा। उस टेक्नोलॉजी को देने में वो ना नुकुर नहीं कर पाएगा। मतलब जिस तरीके से हम तेजस अपना स्वदेशी फाइटर जेट बना रहे हैं, उसके लिए अमेरिका की कंपनी है जीई, वहां से फाइटर जेट के लिए इंजन आना है
और ये डील काफी पहले हुई थी, अब तक वो सारे इंजन आ जाने चाहिए थे, लेकिन अमेरिका लगातार उसमें नानुकुर करता रहा, टालमटोल करता रहा। लेकिन अब जब ये कानून पर हस्ताक्षर ट्रंप ने कर दिए हैं, अब वैसा नहीं किया जा सकेगा। अब अमेरिका को मजबूरी में भारत को साथ लेकर चलना पड़ेगा, भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, भारत को हथियार देने पड़ेंगे। बाकी एनडीए का मुख्य जो उद्देश्य है वो चीन की आक्रामक नीतियों का मुकाबला करना है। क्वाड के जरिए चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने पर जोर दिया गया, खासकर दक्षिण चीन सागर में। ब्रिक्स समूह पर सख्त रुख, क्योंकि इसे अमेरिकी प्रभाव को कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। भारत ब्रिक्स का सदस्य है, इसीलिए यह भारत के लिए संतुलन का भी मुद्दा है। जिस तरीके से ब्रिक्स से खफा है डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद अब क्वाड में, हालांकि क्वाड की बहुत ज्यादा महत्वता रह नहीं गई है, क्योंकि इसी साल क्वाड की जो मीटिंग है वो भारत में होने वाली थी, लेकिन ट्रंप ने आने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उस बैठक को, उस मीटिंग को टाल दिया गया। जिसके बाद ये मीटिंग अगले साल होगी और उसमें देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या ट्रंप आते हैं या नहीं आते हैं। ट्रंप प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में भारत और जापान को चीन के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। बाकी ये हस्ताक्षर ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका भारत संबंधों में बहुत सारा तनाव है। ट्रंप ने भारतीय आयात पर ऊंचे टैरिफ लगाए हैं, पाकिस्तान से संबंध बढ़ाए हैं और रूसी तेल खरीद पर भारत की आलोचना की है। इससे क्वाड समिट टल गई थी, 2025 में भारत को इसकी मेजबानी करनी थी, लेकिन अब डैमेज कंट्रोल कर रहा है अमेरिका इस एनडीएए कानून पर सिग्नेचर करने के बाद। चीन की आक्रामकता के जवाब को में भारत को फिर से करीब लाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। भारत क्वाड का संस्थापक सदस्य है जो 2007 में बनाया गया था। ये कोशिश की गई थी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने, और उन्हीं की पहल पर यह शुरुआत किया गया था, क्वाड बनाया गया था। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल थे। हालांकि 2008 में इसे निष्क्रिय भी कर दिया गया था, लेकिन 2017 में इसे फिर से पुनर्जीवित किया गया। क्वाड की शुरुआत 2004 के हिंद महासागर सुनामी के बाद राहत प्रयासों से प्रेरित थी, लेकिन औपचारिक रूप से 2007 में सुरक्षा संवाद के रूप में स्थापित हुआ। अब यह भी समझ लीजिए कि एनडीएए क्या है, भारत क्या इसका सदस्य है या नहीं है। देखिए, एनडीए को कहा जाता है नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, अमेरिका का वार्षिक रक्षा कानून है जो रक्षा बजट, नीतियों और रणनीतियों को निर्धारित करता है। यह अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा इस पर सिग्नेचर किया जाता है। भारत एनडीएए का सदस्य नहीं है क्योंकि यह अमेरिका का कानून है और किसी देश को इसका सदस्य नहीं बनाया जाता। हालांकि भारत को एनडीएए के माध्यम से राजनीतिक महत्व दिया जाता है। 2016 में अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर नामित किया था, जो 2017 एनडीएए में औपचारिक रूप से शामिल भी किया गया था। हाल के एनडीएए 2026 में भारत के साथ गहरे रक्षा संबंधों पर जोर दिया गया, जिसमें क्वाड के माध्यम से सहयोग शामिल है। भारत को इसका क्या फायदा होगा वो भी जान लीजिए, और चीन को काउंटर कैसे किया जा सकता है वो भी जान लीजिए। एनडीएए और क्वाड से भारत को कई फायदे हैं, खासकर रक्षा और रणनीतिक क्षेत्र में। उन्नत हथियारों की टेक्नोलॉजी अब भारत को मिलेगी। सैन्य अभ्यासों में भारत के सैनिक और ज्यादा जा पाएंगे, जैसे क्वाड के संयुक्त फील्ड प्रशिक्षण, जो अभी एक सैन्य अभ्यास पूरा भी हुआ है। बाकी परमाणु और ऊर्जा सहयोग में भी मदद मिलेगी। 2008 के भारत अमेरिकी नागरिक परमाणु समझौते की समीक्षा होगी, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मुक्त और खुली व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा, जो भारत के व्यापार और सुरक्षा हितों की रक्षा करता है। ब्रिक्स और क्वाड में संतुलन ये बनाएगा, क्योंकि ट्रंप ऐसा आरोप लगाते हैं, ट्रंप को ऐसा लगता है कि डॉलर का प्रभाव कम करने के लिए ब्रिक्स देश लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। बाकी एनडीएए 2026 में $900 बिलियन रक्षा खर्च के लिए खर्च करेगी। बहुपक्षीय साझेदारी से चीन की चुनौतियों का सामना करना इसमें शामिल है, जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक दबाव। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि जैसे ही चीन का हाथ ट्रंप की गर्दन तक पहुंचा, वैसे ही ट्रंप ने भारत चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई थी और G2 बनाने की बात इन्होंने कही थी कि दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मिलकर G2 बनाएंगे। जिस तरीके से G7 है या फिर G20 है या फिर जिस तरीके से ब्रिक्स का सम्मेलन है, वैसे ही एक G2 बनाने की बात कही थी। अमेरिका इस बात को साफ तौर पर जानता है कि अगर
उसे सुपर पावर बने रहना है तो चीन को आगे बढ़ने से रोकना होगा। चीन को आगे बढ़ने से अगर रोकना है तो उसे भारत का सहयोग करना होगा, भारत के साथ दोस्ती रखनी होगी, व्यापार रखना होगा। और इस तरीके से भारत को कहें कि जिस तरीके से पीयूष गोयल साहब ने कहा था कि कनपट्टी में बंदूक रखकर आप डील नहीं कर सकते हैं, वैसा तो नहीं करना होगा। बाकी ट्रंप को शायद यह समझ आ गया है कि पिछले 10, 11, 12 महीने में उन्होंने जो कुछ किया है उससे भारत बहुत ज्यादा दूर गया है। और देखना यह भी दिलचस्प रहेगा कि क्या इस एनडीएए से जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है या फिर अगले साल जो भारत क्वाड की मीटिंग अपने आयोजित करेगा उसमें अगर ट्रंप आते हैं तो क्या दोनों देश एक बार फिर से करीब आते हैं या नहीं आते हैं। बहुत सारे सवाल अभी बने हुए हैं। बाकी अमेरिका भारत तो चिल्लाने लगा ही है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।